आने वाले यीशु के नाम है। एक वचन को निकालेंगे मेरे साथ, सुसमाचार की पुस्तक लूका उसका 14 अध्याय उसकी 26 आयत को पढ़ेंगे। 14 की 26, लूका 14 उसकी 26 लिखा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई 27 में लिखा, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। बाइबल कहती जो मुझसे ज्यादा, मेरी हजूरी से ज्यादा अपने कामों को लव करता है, जो मेरे से अधिक अपने बिजनेस को प्यार करता है, मेरे से अधिक अपने बच्चों को चाहता है, मेरे से अधिक अपनी वाइफ से प्यार करता है, कहता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। कहता जो कोई इन सारी चीजों से मुझसे बढ़कर प्रेम दे रहा है वो मेरा चेला नहीं है, क्योंकि वो प्रतिदिन अपना क्रूस नहीं उठा रहा, प्रतिदिन अपने आप के लिए मर नहीं रहा। क्योंकि जब तुम अपने आप के लिए जीते हो, अपने लिए जीना शुरू कर देते हो, अपनी चीजों के लिए, अरे मेरा बिजनेस, मेरा काम, मेरी जॉब, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, दिन रात तुम चिंता क्या कर रहे हो, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये क्या करेंगे। तुझे परमेश्वर की हजूरी से ज्यादा चिंता किसकी है? अपने बच्चों की। तुझे परमेश्वर से ज्यादा चिंता किसकी है? अपनी फैमिली की। मतलब प्रभु कहता है तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। अगर तुमने खुदा का चेला बनना है, परमेश्वर का डिसाइपल बनना है, तो तुझे पूरा डिसिप्लिन में चलना होगा, खुदा के साथ वायदे करने होंगे, खुदा के वायदों में चलना होगा जो उसने वायदे किए हैं। अगर तू मेरे साथ वफादार होगा मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। और अगर तू उस वायदों को पूरा कर रहा है और उन वायदों के अनुसार अपने जीवन को जी रहा है, तो परमेश्वर कहता तब तू मेरा चेला बनेगा यीशु मसीह के नाम में। कहता तू मेरा प्रिय बेटा होगा, मैं उसे अपना प्रिय बेटा बनाऊंगा। और कहता जो कोई इन सब चीजों से बढ़कर, मेरी हजूरी से बढ़कर, मेरी उपस्थिति से बढ़कर, मेरे वचन से बढ़कर, मेरे घर से बढ़कर अपनी चीजों को लव करता है, कहता वो मेरा चेला नहीं बन सकता। जब तक तुम मरोगे नहीं अपने आप के लिए, शरीर के लिए। अगर तुम कहो कि मेरे पास परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है, तो दुनिया में किसी के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। हालेलुया। अगर एक बंदा बुजुर्ग भी हो जाए ना, उसके पास भी टाइम नहीं है, चाहे वो फ्री बिस्तर में रहता है, लेकिन फिर भी उसके पास टाइम नहीं है। पर खुदा के लिए तुम्हें टाइम पता क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। अपने आप को खुदा के लिए अलग करना पड़ता है, क्योंकि तुम वो नहीं हो जो संसार के लोग हैं, वो नहीं हो जो संसार की रीति पर हो रहा है। तुम्हें खुदा ने अलग रीति से चुना है और तुम्हें अलग किया है कि वो तुम्हें शिरोमणि बना सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने तुम्हें ऊंचा करने के लिए, तुम्हें ब्लेस करने के लिए, तेरे जीवन में एक बड़ी बुलाहट देकर तुझे ऊंचे लेवल पर स्थापित करने के लिए उसने तुम्हें चुना है। और वो नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर से बढ़कर किसी चीज को प्रथम स्थान दे, वो नहीं चाहता। और जब तक तुम खुदा के लिए फैसला नहीं लेते, प्रभु मैं ये करूंगा, एक होता है हाँ ठीक है ये चीज मैं करूंगा, हाँ मैन ऑफ गॉड के पास आए, वायदा कर लिया, हाँ ये करेंगे, बाद में किया नहीं, मतलब ये मूर्खता है, मतलब ये पाप है, मतलब ये पाप की और बढ़ावा देने का मतलब है। और एक व्यक्ति वो आया और उसने फैसला लिया, हाँ ये काम मैं करूंगा, जहां मैं ये मसीह के लिए करूंगा। आप प्रभु की हुजूरी में बैठे, प्रभु मैं एवरी डे, एवरी संडे तेरी उपस्थिति में जाऊंगा, एवरी डे मैं प्रेयर करूंगा, नाइट प्रेयर्स में बैठूंगा, तेरे साथ में टाइम स्पेंड करूंगा। और वो बंदा उस चीज को कर रहा है, और एक बंदे ने किया, बोलकर भूल गया। बाइबल में एक दृष्टांत है। बाइबल कहती एक बाप, उसके 2 बेटे हैं, और वो पहले बेटे के पास गया और उसे कहा बेटा खेत में काम है, खेत में ये चीज करने वाली पड़ी है, तू जाकर कर लेना, उसे करना। उस बेटे ने कहा नहीं
मैं नहीं कर सकता हूं, मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं। और क्या हुआ, जब उसका बाप उसकी ये बात को सुनकर दूसरे बेटे के पास गया, और पहले वाले बेटे ने जिसके पास वो गया था, जिसने ना बोल दी थी, अब उसके मन में उत्तेजना पैदा हुई, पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने बाप को ना की है, मैंने ऐसा कर दिया। उसने मन फिराया, परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं अभी जाता हूं। और वो दूसरे बेटे के पास गया उसका बाप, और उसे कहता है बेटा ऐसे काम है खेत में। उसने कहा हाँ बाप मैं जाऊंगा, मैं चलता हूं, थोड़े टाइम के बाद मैं जाता हूं। और वो बंदा नहीं गया, जिसने पहले ना की थी वो बंदा चला गया उस काम को करने के लिए, और जिसने हाँ की ऊपर से बोल दिया हाँ मैं जाऊंगा, ये काम करूंगा, और बाइबल कहती है उसने नहीं किया। इन दोनों में से धर्मी कौन ठहरा, पहले वाला या दूसरे वाला? वो बंदा जहां जिसने पहले मुंह पर तो ना बोल दी, लेकिन बाद में पछताया, वो मन में रिपेंट किया, पश्चाताप किया, मन फिराया, उसे पता चला ये मेरी गलती है, उसे पता चला मैंने गलत किया है, और पश्चाताप करके वो खेत में चला गया। हालेलुया। और दूसरे वाला बंदा जो मुंह पे आके मीठा बन रहा है, हाँ जी ये वो ऐसा, और बाद में कुछ पूरा नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने उस दृष्टांत में कहा पहले वाला पुत्र धर्मी ठहरेगा और परमेश्वर उसे बहुतायत का प्रतिफल देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। जो बंदा मन फिरा लेता है, पश्चाताप कर लेता है, लौट आता है प्रभु की उपस्थिति की ओर, लौट आता है खुदा की ओर, परमेश्वर उस पर दया करना शुरू कर देता है। और वो बंदा जो खुदा को हां कहकर बाद में उससे भागता है, वो शराब को ग्रहण करता है, शराबित होता है वो। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? कहता तूने सब चीजों से बढ़कर मुझसे ज्यादा लव करना है, तेरा सबसे ज्यादा लव परमेश्वर के, ये नहीं अरे मेरा बिजनेस, मेरा काम, मेरा ये, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, तुम उन चीजों की ज्यादा चिंता कर रहे हो और तुम खुदा की ग्लोरी को अपनी लाइफ में आने से स्टॉप कर रहे हो कि परमेश्वर मुझे तेरी ग्लोरी नहीं चाहिए। और फिर एक बंदा कहता है मैं पता नहीं क्यों ब्लेस्ड नहीं हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है। सबके जीवनों में काम हो रहे हैं, सब पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, सब ब्लेस्ड हो रहे हैं, आज तक परमेश्वर ने मुझे छुआ नहीं है। अगर आज तक परमेश्वर ने तुम्हें टच नहीं किया, छुआ नहीं है, इसका मतलब तुम परमेश्वर से ज्यादा, उसकी हुजूरी से ज्यादा किसी और चीज को अहमियत दे रहे हो, और इसीलिए तुम ब्लेस्ड नहीं, इसीलिए उसके आत्मा ने तुम्हें टच नहीं किया है, इसलिए उसकी प्रेजेंस तेरे जीवन में नहीं। कितने समझ पा रहे हो आप खुदा के वचन को? तुम्हें खुदा के लिए एक बड़ा फैसला लेना होगा। कहता जो कोई अपने बाल बच्चों, बिजनेस, जॉब, सब चीजों को मुझसे बढ़कर लव कर रहा है, परमेश्वर से बढ़कर जिसने सब कुछ दिया। आज परमेश्वर एक व्यक्ति को बिजनेस देता है, काम देता है, उसे ब्लेस करता है, उसके जीवन में काम करता है, बाद में वो बंदा खुदा को कहता है प्रभु मैं बिजी हो गया हूं, प्रभु ये हो गया मेरी लाइफ में, प्रभु टाइम नहीं, प्रभु ये नहीं। और परमेश्वर कहता ठीक है तो अपने कामों को कर, फिर जितना दिया गया है उसमें चलता जा। और वो दूसरे बंदे को जो खुदा के सामने दीन है, थोड़े में वफादार है, अपने आप के लिए मर रहा है, अपने आप को खत्म कर रहा है, अभिलाषाओं को खत्म कर रहा है, प्रेयर में बढ़ रहा है, फास्टिंग में बढ़ रहा है, अपने आप को खुदा के सामने दीन कर रहा है, एवरी संडे हर रोज नाइट प्रेयर में मर रहा है, परमेश्वर उसके जीवन में बहुतायत का काम करेगा और उसे ऊंचा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा से प्रेम करना बड़ी बात नहीं है, उस प्रेम में बने रहना ये उससे बड़ी बात है यीशु के नाम में। हालेलुया। तुम खुदा को प्रेम करते हो, ठीक है, क्या तुम उस प्रेम में जो खुदा ने प्रकाशित वाक्य में कहा है उस प्रेम में अभी तक चल रहे हो? क्या वो प्रेम अभी तक तेरे जीवन में है? तुम वैसे चल रहे हो, वैसे जी रहे हो, वैसे अपने आप के लिए मरते जा रहे हो डे बाय डे? हालेलुया। परमेश्वर तब आपको परखता है, तब आपको चेक करता है जब हालात आते हैं कि तुम तब खड़े रहते हो खुदा के साथ, तुम बड़ा फैसला ले पाते हो खुदा के सामने या नहीं ले पाते, तुम वफादारी दिखा पाते हो
कि नहीं दिखा पाते हो। जब तेरी लाइफ में इजी टाइम चल रहा होगा तब तो तू खुदा का धन्यवाद करता जाएगा, पर जब टफ टाइम आएगा, मुश्किलें आएंगी, हालात आएंगे, तब भी क्या तू खुदा के साथ वैसा ही है जैसा पहले था, जहां अब बदल गया? परमेश्वर वफादारी को देखता है और फिर बढ़ाता है। एक दिन मैंने आपको बताया था ऑनलाइन मीटिंग में 4 साइन है पवित्र आत्मा से फिल्ड हो आप। वो 4 साइन अगर आपकी लाइफ में हैं तो तुम्हें पता होगा कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूं। पहला था कि तेरा पूरा भरोसा जो है वो खुदावंद के ऊपर है, परमेश्वर के, तो पूरा डिपेंड होगा उसके ऊपर। हालात आए, मुश्किलें आए, तूफान आए, आंधियां आए, कुछ भी हो, तेरा पूरा भरोसा, स्ट्रॉन्ग फेथ वो खुदावंद यीशु के ऊपर है। स्ट्रॉन्ग फेथ में, हाँ परमेश्वर आज नहीं कर रहा, कल नहीं कर रहा, परसों नहीं कर रहा, एक टाइम आएगा जब खुदा मेरे जीवन में काम करेगा। ये स्ट्रॉन्ग फेथ। और अविश्वासी क्या करता है? उसके जीवन में प्रभु टेस्टमनी दे रहा है, आज भी टेस्टमनी हुई, कल भी हुई, एवरी डे वो बढ़ रहा है, और एक दिन क्या हुआ, वो टेस्टमनी स्टॉप हो गई। अब वो खुदा के सामने कुड़कुड़ा रहा है, परमेश्वर ऐसे क्यों कर दिया, ये क्यों हो गया, ये नुकसान क्यों हो गया, वो चीज ऐसे क्यों हो गई, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। जब ब्लेसिंग्स आ रही थी तुम धन्यवाद कर रहे थे, और जैसे ब्लेसिंग स्टॉप हुई तुमने खुदा के सामने आर्ग्यू, उसके सामने बहस करना शुरू कर दी। और परमेश्वर चेक करता है क्या इस बंदे के अंदर वो विश्वास, पूर्ण भरोसा मेरे ऊपर है या नहीं। अगर तेरा खुदा के ऊपर पूर्ण भरोसा है, पूरा फेथ है, आज चाहे तू इतना उड़ रहा है, आज चाहे तू इतने लेवल पर है, एक टाइम बादलों के ऊपर होगा यीशु मसीह के नाम में, उकाब के समान उड़ेगा यीशु मसीह के नाम में, और खुदावंद बढ़ाएगा इन जीसस नेम, अगर आमीन ऊंचा, हालेलुया। कहता वो बढ़ेंगे जो आज भूखे हैं, कहता वो तृप्त किए जाएंगे जो आज खुदा के लिए प्यास दिखा रहे हैं, मर रहे हैं अपने आप के लिए, जीरो कर रहे हैं अपने आप को खुदा के सामने, जिनका ध्यान किसकी ओर है, खुदा के क्रूस की ओर, परमेश्वर की ओर, जो अपना ध्यान, अपना फोकस सियोन पर्वत की ओर लगाकर बैठे हैं, परमेश्वर की ओर लगाकर बैठे हैं। कहता वो उकाबों के समान उड़ेंगे। पर जब तुम छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्यता नहीं दिखाते, तुम ज्यादा नहीं बढ़ पाते। तुम्हें ज्यादा बढ़ने के लिए, ज्यादा ब्लेस होने के लिए खुदा के सामने छोटी से छोटी बात में फेथफुलनेस दिखानी होगी। क्या कहा परमेश्वर ने? कहता अगर कोई मुझसे ज्यादा अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, अपनी चीजों को ज्यादा लव कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा, कहता वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो डिपेंड तेरे ऊपर है, तूने मसीह में बढ़ना है या तूने एक लेवल पर स्टॉप रहना है, बस ठीक है, यहीं रहना है। या तूने ग्रोथ करनी, या तूने प्रकाशमान होना है, या तूने नेक्स्ट लेवल पर जाना है, ये तेरे ऊपर है। आज तू मरेगा, आज तू खत्म होगा अपने आप के लिए, परमेश्वर को प्रथम स्थान देगा, परमेश्वर को पहला स्थान देगा, तो वो लाइफ को इजी कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लाइफ ब्लेस्ड हो जाएगी यीशु के नाम में। कितने समझ पा रहे हो? यही है खुदा के साथ वफादारी। मान लो आपको पता है हमारे पास अभी चर्च की जमीन नहीं है, और तुम इजी होकर अपने कामों की ओर बढ़ रहे हो, कोई पता नहीं है तुम्हें खुदा के घर का, मतलब तुम असली भेड़ नहीं हो। हालेलुया। तुम रियल भेड़ नहीं, तुम परमेश्वर के असली चेले नहीं हो, अभी तक वो चीज नहीं है। हालेलुया। तुम्हें उसके लिए कितनी प्रेयर्स करनी चाहिए थी, कितना प्रेयर में रहना पड़ेगा, कितना तुम्हें उस चीज के लिए बोना पड़ेगा, अपने आप को खत्म करना पड़ेगा। अरे ये चीज होनी चाहिए पहले। हालेलुया। तुम एवरीडे प्रेयर कर रहे हो,
तुम बोझ उठा रहे हो, फैसले ले रहे हो, ऐसा करूंगा मैं, ये करूंगा, वो करूंगा, तुम फैसले ले रहे हो, मतलब खुदावंत तेरे फ्यूचर के रास्तों को ओपन कर रहा है यीशु के नाम में। आज तुम खुदा के लिए बड़े फैसले ले रहे हो, खुदावंत तेरे लिए बड़े फैसले लेगा। बाइबल कहती है हिजकिय्याह एक टाइम परमेश्वर ने उसे कहा कि तू खत्म होने वाला है, तेरा जीवन खत्म है। यशायाह ने प्रोफेसी कर दी उसके लिए, लेकिन आपको पता है उसकी किन चीजों ने उसे बचाया? जो उसने खुदा के घर के साथ फेथफुलनेस दिखाई थी, उस चीज ने। उसने कहा परमेश्वर याद कर, मैं बचपन से लेकर आज तक तेरे साथ वफादार, तेरे भवन के साथ वफादारी के साथ चलता आया हूं। मैंने तेरे भवन से फेथफुलनेस दिखाई है, मैंने यरूशलेम के चीजों के साथ फेथफुलनेस दिखाई है। और परमेश्वर ने कहा ठीक है यशायाह, वापस जा, मैंने उसकी प्रेयर्स को सुन लिया है, सच बोल रहा है वो बंदा, वो धर्मी। और उसे बोल जाकर तेरी आयु आज से बढ़ चुकी है यीशु मसीह के नाम में, तू मृत्यु को नहीं देखेगा, तू जीवन का वरदान पाएगा आज से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी लाइफ को छुआ, उसे ब्लेस किया, और एक बड़ा मिरेकल खुदा ने उसके जीवन में कर दिया। तुम कब मिरेकल लेते हो, कब तुम चमत्कार को लेते हो, कब तुम ब्लेसिंग्स को लेते हो? जब तुम उसके भवन के साथ फेथफुल हो, विश्वास योग्य हो। और विश्वास योग्यता तुम दिखा रहे हो, तुम दिन प्रतिदिन एवरी डे तुम फेथफुल हो, चाहे तुम अपने घर में क्यों नहीं, लेकिन तेरी सोच खुदा के घर की ओर लगी हुई है। तेरा सोचना परमेश्वर के लिए, तेरा चलना परमेश्वर के लिए, मतलब तुम आत्मा में अलर्ट हो। और खुदावंद कभी भी तुझे ब्लेस कर सकता है यीशु के नाम में। बहुत सारे लोग ब्लेस पता क्यों नहीं होते? क्यों उनकी लाइफ में आशीष नहीं आती? क्यों वो एक ही लेवल पर कमजोर रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते? क्योंकि वो खुदा के वचन को, उसकी उपस्थिति को वो सीरियस नहीं लेते, उसके लिए वो सीरियस नहीं होते। और जब तक तुम खुदा के लिए सीरियस नहीं हो, जब तुम परमेश्वर के लिए, उसके आत्मा के लिए सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हो, खुदा तेरे जीवन में नहीं काम कर सकता, खुदा तुझे उस लेवल पर नहीं बढ़ा सकता। वो दुनिया की तरह तुम्हें बरकतें देगा जैसे वो सारी दुनिया को दे रहा है। वो पापियों को उसने मिटा तो नहीं दिया ना, वो भी तो चल रहे हैं। जैसे वो उनको बरकत दे रहा है, वो भी आपको देगा, लेकिन तेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीरियस नहीं है खुदा के साथ, फेथफुल नहीं है उस लेवल की खुदा के साथ। छोटी छोटी चीजों में फेथफुल नहीं है, और इसलिए वो ब्लेसिंग्स नहीं। जब तक तुम एक चर्च का बोझ, जब तक तुम एक मैन ऑफ गॉड की तरह नहीं लेते, तब तक वो बंदा खुदा का रियल डिसाइपल नहीं बन सकता। ये बात है। जब तक तुम सेम रीति से बोझ नहीं रख रहे, हाँ तेरे अंदर एक बोझ हो ये चीज का, और बोझ पता क्या रखा हुआ है? परमेश्वर की हजूरी से बढ़कर बोझ का है क्या? किस चीज का है? मेरा वीजा नहीं लग रहा, मैं फौरन नहीं जा रहा हूं, जॉब नहीं मिल रही, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा, घर नहीं बन रहा, ये चीज नहीं हो रही, वो चीज नहीं हो रही, मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं हो रहा। और तुम खुदा की हजूरी से बढ़कर चिंता किस चीज की कर रहे हो? अपनी पर्सनल चीजों की। और इसीलिए वो चीज आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर रही, ब्लेसिंग्स नहीं आ रही, आशीषें नहीं आ रही। तुम बढ़ते हो, गिर जाते हो, उठते हो, डाउन हो जाते हो, चमकते हो, फिर शाइनिंग खत्म हो जाती। और ये रीजन है पीछे का कि तुम ब्लेस्ड नहीं हो। कितने समझ पा रहे हो आप खुदा के वचन को? तुम्हें खुदा के लिए बोझ लेना पड़ेगा, तुम्हें परमेश्वर के लिए काम करने के लिए उठना होगा। सुसमाचार के दिन है ये। पहले जी अरे बहुत ठंड है, बहुत ये है, आज पता चल रहा है क्या है। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? वफादारी, हर मौसम में तुम खुदा के साथ फेथफुल हो, वफादार हो। कोई चीज
कोई तूफान आंधियां तुम्हें खुदा की प्रेजेंस से भरने से रोक नहीं सकती, अगर तुम फैसला लेने वाले बंदे हो। विश्वास योग्य, फेथफुलनेस, टोटली डिपेंड ऑन जीसस, खुदा के ऊपर डिपेंड हो। तेरा भरोसा, तेरा फेथ केवल परमेश्वर के ऊपर, और तूने तगड़ा भरोसा रखा है। आज नहीं होगा, डोंट वरी, कल नहीं होगा, डोंट वरी, एक महीने तक नहीं होगा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन मेरा खुदा हेवन से सब कुछ पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये ब्लाइंडली ट्रस्ट खुदा के ऊपर। कहता अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, अपनी समझ से चलने की कोशिश मत करना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन मतलब तूने अब विश्वास बना लिया है, अब तो अपने मन को कच्चा नहीं होने दे रहा। दुनिया की बातें तो आ रही हैं, लोगों की बातें तो भरमाने के लिए आ रही हैं, लेकिन तू कमजोर नहीं पड़ रहा, निराश नहीं हो रहा, लज्जित नहीं हो रहा। कोई बंदा कह रहा है तुझे, ओ मसीह बन गया है, तू प्रभु में आ गया है, ईसाई बन गया है, तुझे इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है, तू आनंदित। जो बंदा मसीह के कारण लज्जित अपने आप को फील नहीं करता, वो ज्यादा ऊंचा होता है यीशु मसीह के नाम में। लोग तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तुझे गिराने की कोशिश, फोर्स लगा रहे हैं। कभी इस रिश्तेदार की ओर से तेरे लिए अलग से निमंत्रण आता है, कभी उस रिश्तेदार से, लेकिन तुम लज्जित नहीं हुए। चार बंदे बैठकर तेरे लिए बोल रहे हैं, अपने आप को वो ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें नीवा करने की कोशिश कर रहे हैं, अरे तू मसीह है, और वहां पे तुम आशीष को फील कर रहे हो, ग्रेस को फील कर रहे हो, शर्मिंदगी को नहीं। अरे ये बंदा मेरे लिए क्या, प्रभु देख, लोग क्या कहते हैं, प्रभु देख ही से जरा, और तुम वहां पे लज्जित नहीं हुए। डोंट वरी, आज मेरी बातें 3 लोगों में हो रही हैं, कल 3000 में होंगी यीशु के नाम में, और मेरी ग्लोरी बनेगी यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद मुझे बड़ी टेस्टमनी के साथ खड़ा करेगा यीशु के नाम में। तुम इस पेज से खड़े हो, और ज्यादातर लोग गिरते कैसे हैं मसीह में? संपूर्ण भरोसा नहीं परमेश्वर के ऊपर, और जब रिश्तेदारों के पास गए, उन्होंने 2-4 बातें की, ऐसी ऐसी बातें की, और वह लज्जित हो गए, शर्मिंदा हो गए। अरे सही बात है, मैं रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसको क्या मुंह दिखाऊंगा, उस पड़ोसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। कितने समझ पा रहे? तुम अपने आप को लज्जित फील कर रहे हो, बड़ी टेस्टमनी कभी नहीं ले पाओगे, ये बात याद रखना। कोई तुम्हें मसीह के कारण छोड़ जाए, डोंट वरी, बेस्ट आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई मसीह के कारण तुझे निराश करने की कोशिश करे, डोंट वरी, तुम तगड़े लेवल का आनंद देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मसीह के कारण कोई तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश करे, डोंट वरी, तेरी ब्लेसिंग्स शोर मचा देंगी यीशु मसीह के नाम में। तुम नॉर्मल नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? संपूर्ण भरोसा मुझ पर रखना। क्यों कहा? उसने कहा हो सकता है मैं तेरी ब्लेसिंग्स में देरी लगा दूं, संपूर्ण भरोसा रखना। तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन ना डोले, तेरा विश्वास डाउन ना हो, विश्वास योग्य बने रहना, आत्मा में मजबूत रहना। ये मत सोचना प्रभु आज नहीं कर रहा, कल नहीं कर रहा, परसों नहीं कर रहा। कहता डोंट वरी, एक दिन सब कुछ मैं पूरा करूंगा यीशु मसीह के नाम में, सब कुछ कंप्लीट करूंगा, बड़ा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा तो बरकत आपकी ऑनलाइन चर्च। हालेलुया। वचन को निकालेंगे यिर्मयाह बोलो खुदावंद आज मुझे ग्रेस दे ताकि मैं उस विश्वास में बना रहूं जो विश्वास तूने मुझे दिया है। बोलो परमेश्वर मुझे ग्रेस दे ताकि मैं वचनों में बढ़कर उस विश्वास में स्ट्रांग रहूं और तू मुझसे प्रसन्न रहे। बोलो थैंक यू जीसस, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सब बोले आमीन। यिर्मयाह निकाला आपने?
यिर्मयाह 9 यहोवा यूं कहता है, 23 में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं वही यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। सब बोले आमीन। कहता अगर 4 लोग तुझे कमजोर कर रहे हैं, निराश कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों में तुम मुझ पर घमंड करना कि तू मुझे समझता है। ये तुझे जानते नहीं है, ये मुझे समझते नहीं है, लेकिन तू मुझे समझ पा रहा है। इस बात के लिए लज्जित मत होना, इस बात के लिए घमंड फील करना, क्योंकि आज चाहे तू डाउन क्यों नहीं है, आज चाहे तू कमजोर क्यों नहीं है, आज चाहे तू रो क्यों नहीं रहा है, आज चाहे तू निराश क्यों नहीं है, क्योंकि एक दिन मैं बड़ा आनंद तुझे दूंगा यीशु के नाम में। कहता जो आज शोक कर रहे हैं वो आनंदित होंगे, जो आज प्यासे हैं कहता वो तृप्त किए जाएंगे, जो परमेश्वर को आज खोज रहे हैं कहता वो उसके दर्शन को पाएंगे यीशु के नाम में। लेकिन डिपेंड आपके ऊपर है, क्या आज आप खुदा को खोज रहे हैं? क्या आज आप खुदा की ओर ध्यान लगाकर, मन लगाकर उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं? जहां तेरा विश्वास कम पड़ रहा है, पवित्र आत्मा से भरने का साइन मतलब तुम संपूर्ण भरोसा रखकर बैठे हो खुदा के ऊपर, पूरा भरोसा। तुम्हें पता है 1 साल तक कुछ नहीं बदला हुआ, डोंट वरी। मैंने कुछ लोगों को इस बात के लिए शर्मिंदा होते हुए देखा है, प्रभु ने हमें दिया कुछ नहीं, 1 साल हो गए। तो शर्मिंदा फील कर रहा है तो खुद शर्मिंदा है, इसलिए परमेश्वर कुछ नहीं कर पा रहा। तो अपने आप को धन्य फील कर कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, यहोवा मेरे अंदर है और वो सारा कुछ चेंज करेगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, कुछ दिन तक नहीं होगा, सालों तक नहीं होगा चाहे, लेकिन एक दिन कुछ बड़े लेवल का एकदम से सडनली सब कुछ चेंज हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, परमेश्वर को प्रसन्न करना। बाइबल कहती है अपनी चीजों से ज्यादा खुदा से लव करना, उसकी हजूरी से लव करना, और खुदा आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा यीशु के नाम में। कितने समझ पा रहे हो? मैंने बोला एक असली भेड़ खुदा के घर के लिए एक्टिव होती है, वो अपने अगुए के लिए एक्टिव होती है, चरवाहे के लिए एक्टिव होती है। और जब तुम पूरे फेथफुल हो खुदा के साथ, वफादार हो पूरे खुदा के साथ, अब देखना वो तुम्हें बढ़ाएगा यीशु के नाम में, प्रकाशमान करेगा यीशु के नाम में। क्या कहा था उसने? कहता अगर कोई मुझसे ज्यादा, उसकी हजूरी से ज्यादा, आज संडे है, उसकी हजूरी से ज्यादा अपनी मैरिज को, अपने बर्थडे पार्टीज को, अपने रिश्तेदारों को, दुनिया के कामों को वो प्रथम स्थान दे रहा है, कहता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, उसकी लाइफ में बरकतें आएंगी, ठीक सा वफादार है, जितना वो वफादार है कहता उतना मैं उसके साथ फेथफुल। वो ज्यादा लेवल की मुझे वफादारी दिखाएगा, ज्यादा लेवल का मेरे साथ फेथफुल होगा, तो वो ज्यादा लेवल की आशीषें भी अपनी लाइफ में देखेगा यीशु के नाम में। कितने आप समझ पा रहे हो? अब बहुत ब्लेस्ड होने जा रहे हो यीशु के नाम में। यहोवा तेरे जीवन में काम करने जा रहा है, खुदावन तुझे बढ़ाने जा रहा है यीशु के नाम में। तेरी प्रार्थनाएं का लेवल, आत्मिक लेवल, वो मसीह में और बढ़ने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। हालेलुया। उसे हिलाकर बोलो ध्यान से सुन। कहता मुझसे बढ़कर जिस चीज से तुम लव कर रहे हो। कई बार पता क्या होता है, आप
परमेश्वर से बढ़कर अपने कामों को पहल देना शुरू कर देते हैं, कामों को परमेश्वर से बढ़कर, संडे भी नहीं छोड़ रहे काम और उसे पहल दे रहे हैं। क्या होता है, धीरे धीरे करके वो बिजनेस, वो काम, वो ब्लेसिंग्स सब कुछ डाउन होने शुरू हो जाती। जब सब कुछ खत्म हो जाता है फिर याद आता है, ओ चर्च जाना था, हालेलुया, ओ परमेश्वर को टाइम देना था। जब सब कुछ खत्म हो जाता है फिर वो मुड़ते हैं। अच्छा होता, बाइबल कहती है वो पहला काम भी ना छोड़ते और अब भी बने रहते और खुदावंद उसे टॉप पर लेकर जाता है यीशु के नाम में, हालेलुया। वफादारी ये नहीं तुम एक मंथ बड़े प्रभु में पड़ोसियों को भी बोल रहे हो, सबको बोल रहे हो, हम एक मंथ हम बड़ा गए थे चर्च, खुदा ने कुछ नहीं दिया फिर वापस आ गए। कभी नहीं देगा वो, याद रखना। कभी भी तुम्हारी लाइफ में ये बात ना आए कि मैं उस टाइम बहुत चर्च जाता था, आज भी तुम वैसे आने चाहिए, आज भी तेरी प्रार्थनाएं वैसी होनी चाहिए, आज भी तेरा खुदा के साथ लव वैसा ही होना चाहिए। ये बात नहीं कहनी चाहिए तब ऐसा था, मतलब तुम तब की बात कर रहे हो, अब वो चीज नहीं। खुदा से कभी मत बदलो, परमेश्वर से कभी चेंज मत हो, क्योंकि जब तुम खुदा से चेंज होते हो तो गड़बड़ी आना शुरू होती है। चाहे वो फिजिकली तुम्हें नजर नहीं आ रही, लेकिन आत्मिक लेवल खत्म हो जाता है एक बंदे का। मैंने लोगों को देखा, आए प्रभु में बड़े टीम में आए, बहुत सारी चीजें आई उनकी लाइफ में, ब्लेसिंग्स आई, खुदा के साथ लव हो गया, लोग उनके द्वारा भरने शुरू हो गए और संसार की चीजों ने उन्हें घेर लिया धीरे धीरे और वो खत्म हो गए मसीह से। मसा गया, अभिषेक गया, सामर्थ की, वो प्रभु की बातें जो थी वो चली गई और आत्मिक लेवल बिल्कुल जीरो हो गया। बिना परमेश्वर से याद रखना तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ होगा वो खुदा के साथ विश्वास योग्यता से होगा। बाइबल कहती है परमेश्वर भी वेट करता है, एक बंदा कब तक पश्चाताप करेगा। वो धीरज धर के बैठा है, ये भी बंदा पश्चाताप कर ले, ये भी बंदा आज उदार करता ग्रहण कर ले, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नाश हो जाए, वो नहीं चाहता। क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती है वो सजा देने वाला नहीं, वो दया करने वाला है, वो अनुग्रह करने वाला है। और कब उसकी हम दया को जब नहीं समझते हैं तब कमजोरियां, तब निराशाएं, तब चिंताएं आती हैं परमेश्वर से दूर होने के कारण, उसके भवन से। मैंने देखा एक बात को, मैं जब जब भवन के साथ वफादार रहा, खुदा ने मुझे बढ़ाया, ब्लेस किया, गरीबी को खत्म किया, बंधनों को तोड़ा, शराबों को तोड़ा, तब तब आशीष आई, तब तब बरकत आई, जब जब मैं खुदा के भवन के साथ फेथफुल था, हालेलुया। जब नया नया था, मैंने भवन में रहना 3-3, 4-4 मंथ, एक दिन भी घर नहीं जाना और प्रभु की उपस्थिति में रहना, चर्च में सेवा करना, ये करना, काम करना, बोझ लेकर खुदा के लिए काम करना। और मैंने देखा जैसे जैसे मैं खुदा के भवन की ओर देख रहा हूं, खुदा के भवन में रह रहा हूं, खुदावंद घर में आशीषों को बहा रहा है यीशु के नाम में। तुम खुदा के भवन से ज्यादा तुम अपने घर की चिंता कर रहे हो, इसका मतलब तुम वफादार भेड़ नहीं हो, इसका मतलब तुम ब्लेस्ड नहीं होंगे। ज्यादा ब्लेस होंगे लेकिन सुपर नहीं होंगे, हालेलुया। आशीष आएगी लेकिन आशीष पे आशीष नहीं आएगी, हालेलुया। बरकत भी आएगी लेकिन बरकत के ऊपर बरकत नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है, मैं तुझे बरकत नहीं, मैं तुझे बरकत के ऊपर बरकत दूंगा यीशु के नाम, हालेलुया। आशीष के ऊपर आशीष दूंगा। तेरे पास है थोड़ी आशीष, ठीक है, तू वफादार चल रहा है, दीनता के साथ चल रहा है, और खुदा कहता है ठीक है, तेरे पास थोड़ा है, तुझे बहुतायत का दिया जाएगा यीशु के नाम। मैंने ये चीज को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल देखा। तुम खुदा के साथ वफादार रहकर देखना, उसके भवन के साथ। ठीक है, तुम प्रेयर करते हो, अच्छी बात है, बाइबल पढ़ते हो, उससे भी अच्छी बात है,
फास्टिंग करते हो उससे भी अच्छी बात है, खुदा के साथ रिलेशनशिप है, पवित्र आत्मा से तुम भरते हो उससे भी अच्छी बात है कि तुम ये सब कार्य कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान खुदा के भवन की ओर नहीं है, भवन की चीजें बनाने की ओर नहीं है। इसका मतलब तुम ब्लेस्ड नहीं हो। तुम्हें पता है खुदाबंद अपने भवन की चीजों से कितना लव करता है, कितना, बहुत लव करता है। बाइबल कहती है एक दिन क्या हुआ, नबूकदनेस्सर राजा ने सब कुछ, यरूशलेम के सारे बर्तन, सब चीजें A to Z जो भी था भवन में, सोने की चीजें थी, चांदी पीतल सब कुछ, वो लेकर अपने शहर बेबीलोन में चला गया। और बाइबल कहती वहां पे जब वो खत्म हो गया, उसका बेटा उठा उसकी जगह पर और उसने बड़ा बोझ किया, और बड़ा बोझ करने के बाद उसने पता क्या बोला कि वो भवन, वो बर्तन यूज किए जाएं दाखरस पीने के लिए, वाइन पीने के लिए, शराब पीने के लिए। जो बर्तन, जो चीजें यरूशलेम से के भवन से निकाली गई हैं, पवित्र भवन से निकाली गई हैं, बाइबल कहती वो जैसे चीजें लाई गई उसके ऊपर दाखमधु पिया गया उन चीजों में, क्योंकि वो पवित्र थी। जो खुदा के भवन में चीज है, वो एक एक चीज वो सारी पवित्र है। और क्या हुआ जब उसने गलत किया, बाइबल कहती तुरंत परमेश्वर ने उसे श्रापित किया, तुरंत वो श्रापित हुआ। तो सोचो जब तुम खुदा के भवन के लिए कुछ चीजों को बनाते हो, कुछ करते हो, तो खुदावंद कितना तुम्हें याद रखता होगा, कितनी दया करता होगा आप पर। सोचो वो परमेश्वर जो भवन के बर्तनों को भी गलत इस्तेमाल होने से रोक रहा है, कि तीसरा बंदा आकर उसमें ड्रिंक कर रहा है, उसमें गलत चीजें कर रहा है, वो उसके लिए क्रोधित हो रहा है। तो सोचो जिसने उस भवन के लिए बोया होगा, जिसके द्वारा वो चीजें आई होंगी, खुदावंद की नजर उस पर कितनी होगी, उसे कितना ब्लेस कर रहा होगा वो। हालेलुया। तुम्हें खुदा के लिए जीना है, बड़े फैसले लेने, बड़े फैसले लेकर देखना वो कहां तक आपको लेकर जाता है। हालेलुया। तुम्हारे अंदर इच्छा हो, ऐसा करना है मैंने भवन के कामों के लिए, ये करना है मैंने भवन के कामों के लिए। चर्च के बाद जमीन नहीं है, तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आनी चाहिए, एवरीडे प्रेयर, फायर प्रेयर, बोना। ये नहीं तुम कह सकते प्रभु नहीं है मेरे पास, मैं नहीं कर सकता, प्रभु करेगा तो करेगा। प्रभु ने कहना मैंने नहीं करना, पहले तू करेगा तो फिर मैं करूंगा। जिसके पास है प्रभु कहता उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है कहता उससे छीन कर जिसके पास है उसे दे दिया जाएगा। कितने समझ पा रहे हो? इसीलिए प्रभु ने कहा मैं बरकत पे बरकत दूंगा। वो बंदा बोल रहा है मैं प्रभु में आशीषित हूं, मेरे पास है बरकत, प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है, कहता मैं तब उसके ऊपर दूंगा। और एक बंदा कह रहा है प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ, प्रभु कहता जो कुछ है छीन लो इससे। नहीं पता इसे प्रभु की वैल्यू का। हालेलुया। तुम्हें हर बात में खुदा का धन्यवाद करना होगा कि खुदा ने मुझे ब्लेस किया है, खुदा ने मेरे जीवन में बड़े काम किए, खुदा ने मेरे जीवन को ब्लेस किया, मैं आशीषित हूं। हालेलुया। और जब तुम्हारे पास पहले से ये बरकत है, अच्छे से तुम खा रहे हो, काम कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से है, और इसका मतलब पता क्या है कि परमेश्वर ने तुझे बरकत दी हुई है। उसकी दया ही है कि आज चल रहा है तू, उसकी दया है कि एवरीडे सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छे से है। कितने समझ पा रहे हो? सबसे बड़ी बात कि खुदा ने तुझे आज तक सेफ रखा है, तुम उसकी हुजूरी में सेफ। तो इस बात के लिए तुम्हें खुदा को धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु धन्यवाद। और वो बंदा कह रहा है प्रभु दिया क्या है, प्रभु कुछ नहीं हुआ, प्रभु ये नहीं हुआ, प्रभु वो नहीं हुआ। प्रभु कहता है कितना कुछ मैंने तेरे लिए किया, उसके लिए कोई धन्यवाद नहीं, मैंने एक काम नहीं किया और तूने वो सारी बातें सुना दी। हालेलुया। उस परमेश्वर ने तो नहीं हमें कहा मैंने तेरे लिए जान दी है, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। उसने कहा तेरे ऊपर डिपेंड है तूने कितना बढ़ना है। तू थोड़ा अपने आप के लिए मरेगा, थोड़ा बरकत पाएगा। तुम ज्यादा मेरे साथ वफादार रहोगे, कहता तुम ज्यादा बरकत पाओगे।
उसने एक बंदे को उसके ऊपर खुद को डिपेंड रखा है कि तू खुद जो करेगा कर सकता है। अगर परमेश्वर आपसे अपनी महिमा लेनी चाहे ना तो वो 1 सेकंड में ले सकता है। आपको घुटनों पर लाकर उसने 15 घंटे प्रेयर करवानी है ना तो वो उसके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर पता क्या चाहता है, ये अपने दिल से करे। दिल पता क्या कर रहा है, छोड़ दे प्रेयर, रहने दे। दिल कर रहा है आज काम पर चलते हैं, ओ संडे हर बार जाते हैं, आज ज्यादा दिहाड़ी मिल रही है, आज मैरिज देखते हैं, रोज रोज थोड़ी मैरिज होनी है। हालेलुया। प्रभु ने कहना ये थोड़े में वफादार नहीं। पर तूने शरीर की बात को इग्नोर कर दिया, ये बातें हैं, ऐसा है। डोंट वरी, मैं अपने दिल से खुदा के घर में जाऊंगा। अंदर से मन पता क्या कर रहा है, मैरिज में ये बना होगा, पकोड़े शकोड़े बने होंगे, ऐसा ऐसा होगा। और अब बाहर से तुम अंदर की लालसा को खत्म करते हो, अरे नहीं नहीं भवन में भी आराधना हो रही होगी अच्छे से, वहां जाकर आराधना करेंगे। तुम लड़ते लड़ते चर्च आ रहे हो, चर्च के बाद तुम बड़ी बरकत को लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि तूने शरीर को नहीं जीतने दिया, आत्मा जीत गया, और अब तेरी लाइफ में बरकत आएगी। कितने समझ पा रहे हैं? ये अपने आप से खुदा के लिए करना। मान लो खुदा ही तेरे लिए सब कुछ कर रहा है, वो तुम्हें उठाकर चर्च में भी लेकर आ रहा है, चर्च से उठाकर घर भी, काम भी, पैसा भी, सब कुछ आ रहा है। ये तो सारा कुछ खुदा कर रहा है, तुमने कहां किया? कितने समझ पा रहे हो? इसलिए शरीर, बाइबल कहती आत्मा के उल्ट है, विरुद्ध में, और आत्मा शरीर के विरुद्ध में। ये यंग चलती रहती है, चलती रहती है। परमेश्वर देखता है ये अपने ओर से क्या करता है। हालेलुया। अपनी ओर से प्रार्थनाओं में बैठता है। मैंने लोगों को देखा कहते हमसे प्रेयर नहीं होती, प्रेयर नहीं होती, प्रेयर नहीं होती। नहीं होगी जब तक तुम शरीर को नहीं मारोगे। कितने समझ पा रहे हो? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस क्या तुम मेरे लिए 1 घंटा भी नहीं उठा? क्या मेरे लिए तुझसे एक घड़ी प्रेयर नहीं हुई? कितने समझ पा रहे हो? परमेश्वर कहता है अगर परमेश्वर ने ग्रेस देनी होती तो पतरस को बोलता, पतरस ले ग्रेस है तेरे पास, बैठ घुटनों पे, 1 घंटा क्या 10 घंटे प्रेयर कर। वो करता क्यों? क्योंकि ग्रेस थी, खुदा की ओर से था। और कई बार सब कुछ परमेश्वर नहीं करता है। कितने समझ पा रहे हो? कुछ चीजें आपको करनी पड़ती, फास्टिंग्स आपको करने पड़ते, भूख को आपको मारना पड़ता है। आपने फास्टिंग रखा, उस दिन घर में और अच्छी अच्छी चीजें बनी, ब्याह वाले कर दो, कुछ चंगा ही आ गया। हालेलुया। अब तेरे मन में क्या आ रहा है? फास्टिंग क्यों ना खोल दूं मैं, बाकी बैठकर खा रहे हैं तेरे सामने, तुम अंदर ही अंदर लड़ रहा है, क्या करूं? हालेलुया। पर तू उस बात को इग्नोर किया, तूने कहा कोई बात नहीं, मैं फास्टिंग में हूं, मैं अब प्रेयर में बैठता हूं। जैसे तू प्रेयर में बैठा, मैं तुझे बताता हूं, खुदावंद ने आज तक तुझे ऐसे नहीं छुआ होगा जिस दिन उस दिन छुएगा तुझे यीशु के नाम में। हालेलुया। कभी ऐसा नहीं छुआ होगा उसने। पता क्यों? क्योंकि तू लड़के जीता है। ये ग्रेस से नहीं हुआ, ये तेरे अंदर खुदा ने जो मसा दिया था, तू लड़ रहा था शैतान से, अरे नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं तो कहीं पता क्या करते हैं, ओ आज मैरिज में, आज 12 बजे तक होगा फास्टिंग। हालेलुया। चलो आज 2 बजे तक कर लेते हैं, आज खाते हैं। कितने समझ पा रहे? जिस दिन तुम अपने शरीर से लड़कर जीतोगे ना, उस दिन देखना खुदा की ज्यादा ग्रेस होगी आप पर, उस दिन ज्यादा ब्लेस्ड होंगे। जिस दिन वो तुम्हें ग्रेस दे रहा है तब तो तुम बढ़ रहे हो, इजी हो गया सब कुछ, प्रेयर करना इजी हो गया, तुम आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। ये तो खुदा की ओर से हो रहा है। पर परमेश्वर पता क्या चाहता है? तुम अपनी ओर से करो। इसीलिए प्रभु को समर्पण पसंद है। मान लो इजी और आपकी लाइफ में प्रेयर लाइफ इजी होगी, बाइबल रीडिंग इजी होगी, फास्टिंग लाइफ अच्छे से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रोथ कर रही है, और अब खुदाबंद पता क्या मांग करेगा? ये खुद से अब समर्पण दे किसी चीज का। हालेलुया। और कई बार खुदा उस चीज के लिए बोलेगा नहीं, तुम्हें खुद से देखना पड़ेगा। सब कुछ इजी है, कुछ थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना होगा, थोड़ा सा और मरना होगा। प्रेयर लाइफ अच्छी हो गई है,
बाइबल रीडिंग है, 3 4 5 घंटे खुदा के साथ पूरे दिन में बिताते हैं, सब कुछ सही है, काम सही चल रहे हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग सही है। अब तुझे तेरे मन में ये बात आनी चाहिए कि मैंने और कोई नया समर्पण देना है जिसमें थोड़ा सा और दुख उठाऊं। हालेलुया। अगर तूने और समर्पण दिया, दुख उठाया, शरीर के साथ लड़ा, शरीर बोलेगा रहने दे, अच्छी खासी प्रार्थना 5 घंटे की हैं, छोड़, अब क्या करना। और पर आत्मा बोल रहा है नहीं, इस चीज को छोड़ दे, अब चलो इस टाइम को, इस चीज को, कुछ अच्छी है वो चीज परमेश्वर की ओर से भी अच्छी। तो मैं बोला थोड़े टाइम के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीना इस चीज को मैं बंद करता हूं। डैनियल का सब कुछ सही चल रहा था, अच्छे से था सब कुछ, परमेश्वर के साथ रिश्ता भी उसका अच्छा था, लव भी अच्छा था, खुदाबंद सब कुछ उसके लिए कर रहा था। लेकिन जब बात आई अच्छे भोजन की, उसने कहा, जो उस राजा के चेले थे उन्होंने कहा कि ये सब बंदे जो यरूशलेम से आए हैं, जो बुद्धिमान हैं, इनमें से चुने गए हैं, इनको राजा के सामने 6 महीने के बाद पेश करना होगा, 3 साल के बाद पेश करना होगा, और उससे पहले इनको एवरीडे अच्छा भोजन देना है, चिकन देना है, सारी चीजें नॉन वेज देना है, ताकि जब राजा के सामने जाएं तो इनके चेहरे ग्लो करें, ये कमजोर फील ना करें। और डैनियल ने फैसला लिया कि ठीक है, सब चीजें अच्छी होंगी, लेकिन मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा, ये स्वादिष्ट भोजन मुझसे दूर रहेगा, मैं दाल फुल्के से काम चलाऊंगा। हालेलुया। मैं वेज चीजों को खाऊंगा। उसने कहा नहीं, अगर तू वेज चीजें खाएगा तो इतना तो फलवंत नहीं होगा और राजा हमारी क्लास लगाएगा। उसने कहा डोंट वरी, मेरा परमेश्वर सब कुछ करेगा, उस दिन तुम बाकियों को देख लेना और मुझे देख लेना। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने समर्पण दिया उस चीज में, खुदावन तो उससे पहले प्रसन्न था क्योंकि उसका रिश्ता खुदा के साथ अच्छा था, लेकिन उसने कुछ और डिफिकल्ट करने का फैसला लिया, स्वादिष्ट भोजन को खुदा के लिए छोड़ दिया कि प्रभु तेरे लिए ये भी बस। और पता क्या हुआ, जब 3 साल बाद जब वो राजा के सामने पेश किए गए, डैनियल के ऊपर, सदरक मेशक अबेदनगो के ऊपर जो ग्लोरी थी वो सबसे बड़े लेवल की थी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो सारी भीड़ में अलग से शाइन कर रहे थे। कितने समझ पा रहे हो? क्योंकि उन्होंने जो बोया था खुदा ने उन्हें दिया यीशु के नाम। तुम परमेश्वर के लिए जिस चीज का भी फैसला ले रहे हो, आज थोड़े में खुदा के साथ फेथफुल हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कुछ नहीं है और मैं क्या बो सकता हूं खुदा के घर के लिए, चर्च की जमीन के लिए? और इसका मतलब तू आत्मिक रीति में ब्लेस्ड नहीं है और तेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तू बोल रहा है नहीं ये काम है, खुदा ने मुझे रेवलेशन दी है, बुद्धि दी है, ये काम को मैं ऐसे करूंगा, लेकिन मैं भवन में जरूर बोऊंगा, चर्च की जमीन के लिए जरूर काम करूंगा। अब खुदा पता क्या करेगा, देखेगा। एक टाइम पर डैनियल के उस दिन प्रार्थना का रिजल्ट नहीं आया जब उसने पहले दिन स्वादिष्ट भोजन छोड़ा था। जब वो एक मुख्य काम के लिए राजा के सामने गए तब ग्लोरी प्रकट हुई। तब राजा ने नोटिस किया, अरे ये 3-4 बंदे ये लगे, इन्हें पहले साइड पे करो। कितने समझ पा रहे? जब आप एक खास मकसद के लिए, खास काम के लिए एक लेवल पर होंगे, खुदावन तब अपनी ग्लोरी, तुम्हारा बोया गया बीज, तुम्हारी बोई गई भेंटें उस टाइम तुम्हारे लिए फल लेकर आएंगे यीशु के नाम में, और तुम ग्लोरीफाई होंगे, तुम नोट किए जाओगे। अगर आमीन ऊंचा तो ये बरकत आपकी है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब 2006 में 7-8 में जब मेरी फैमिली ने प्रभु के लिए बोया था, उस टाइम लोग ज्यादा ऑफरिंग नहीं बोते थे। हालेलुया। ज्यादा नहीं बोते थे, ठीक है 10-20-100 बस। कितने समझ पा रहे हो? उस टाइम ज्यादा नहीं बोते थे क्योंकि तब ज्यादा चर्चेस भी नहीं थी, ज्यादा लोग प्रभु में भी नहीं थे। वही थे जो 20 साल के पहले क्रिश्चियन थे, वही थे वो। कितने समझ पा रहे हो? लेकिन जब अलग से फैसला लिया गया, उस टाइम बोया गया,
आपको पता क्या हुआ? खुदा ने नोटिस किया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब उसने नोटिस किया, ग्लोरीफाई किया, और खुदा ने उसके बाद पूरी लाइफ को चेंज करके बढ़ा दिया और बड़ी बरकत दी, और आज ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में। कितने समझ पा रहे? तुम खुदा के लिए, घर के लिए कोई भी चीज क्यों नहीं कर रहे हो, उसके लिए मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो, वो खुदा नोट करता है। परमेश्वर उस चीज को नोट, तुम भूल जाओ लेकिन खुदा नहीं भूलता। आपको पता है? वो नहीं भूलता जो तूने खुदा के लिए काम किया है। हो सकता है आज से 1 महीने पहले, 10 महीने पहले, जहाँ सेवकाई की स्टार्टिंग में, जहाँ उसके बाद में, किसी भी चीज के लिए, साउंड के लिए, पुलपिट के कामों के लिए कुछ भी बोया, हो सकता तू भूल गया होगा, लेकिन परमेश्वर उस बात को नहीं भूला है। एवरी डे उसके सामने ये बात रहती, क्योंकि वो बाइबल कहती ना तो वो भूलने वाला है, ना तो कभी धोखा देने वाला है, ना तो कभी वो छोड़ने वाला है, और ना तो कभी वो त्यागने वाला परमेश्वर है। कितने समझ पा रहे हो? खुदा हर चीज को नोटिस करता है आपकी। कितने समझ पा रहे हो? जब वो नोटिस करता है तब बरकत भी देता है, जब वो नोटिस करता है तब वो बढ़ाता भी, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर है। मैंने आपको पहले बता दिया, ये बात खुदा को मत कहना प्रभु देगा तो दूंगा, और नहीं देगा तो तुम ही नहीं देगा। कितने समझ पा रहे हो? हालेलुया। ये बात कभी मत कहना। अगर लाइफ में ब्लेस्ड होना है, स्पिरिचुअली ग्रोथ करनी है, फाइनेंशियली ग्रोथ करनी, स्ट्रॉन्ग लाइफ जीनी, तो ये बात कभी मत कहना। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? क्योंकि तुम डॉक्टर के पास कभी जाकर ये नहीं कहते कि प्रभु देगा तो फिर दवांगे तुम, उत्ते पता है इलाज ही ता होना है। किन्ने समझ पा रहे हैं? फिर उन्हें कहना प्रभु जो देगा पहला इनू प्रभु को ले जा। फिर कितने समझ पा रहे? तो इसका मतलब है खुदा के लिए हम क्यों कम है, खुदा के लिए दिल हमारा छोटा क्यों है, फिर परमेश्वर के लिए हम फैसले क्यों नहीं ले पाते? हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर के लिए पहले, मैंने आपको बोला कई बार खुदा नहीं तुम्हें जोर लगाएगा, नहीं तुम्हें फोर्सफुली करेगा, लेकिन तुम्हारे दिल के ऊपर, तुम्हारे मन के ऊपर, तुम्हारे आत्मा के ऊपर डिपेंड होगा कि तुम क्या कर रहे हो खुदा के लिए। एक होता है परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, ठीक है चल रहा हूं। एक होता है खुदा को और अट्रैक्टिव करना है, खींचना है परमेश्वर को और अपनी ओर। हाँ प्रेयर कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ सही है। एक होता है मैंने और अभिषेक को लेना है, मतलब मैंने अलग से और फैसला लूंगा, अलग से और बोऊंगा, और खुदावंद मेरे जीवन में काम करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आप ब्लेस्ड हो आज यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से खुदा की। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो आप? सच में आप ब्लेस्ड हो आज यीशु के नाम में। बस फैसला लेना, क्योंकि इन्हीं कुछ टाइम में हम चर्च की अपनी जगह में होंगे यीशु के नाम में, और खुदाबंद करेगा। मेरा बिलीव है जो फैसला लेगा, आप में से ऐसे लोग जो फैसला लेंगे खुदा के लिए, उसके घर के लिए, खुदा उनके लिए भी बड़े फैसले लेगा, ये बात याद रखना। हालेलुया। 1-2 साल बाद जब वो नोट करेंगे ना कि खुदा ने वो बोया गया कितना कटवाया है, वो हैरान होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर कई बार तुरंत नहीं करता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है कि ये बंदा कब सोचता है मेरे लिए। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? अपने हाथों को उठाओ, बोलो खुदावन तेरा वचन मेरे जीवन में 1000 गुना फलवंत हो। जैसे तूने खुदावन दाऊद को बढ़ाया, सुलेमान को, यहोशू को, बोलो परमेश्वर ऐसे ही अपने वचन के द्वारा मुझे ग्रोथ दे, अपने वचन के द्वारा मुझे सिखा। और ये वचन जो मैंने आज सुना खुदाबंद, मैं इस वचन को कभी ना भूलूं, ये वचन मेरे जीवन में काम करे और इसके द्वारा मैं फलवंत किया जाऊं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। मैं एक दिन प्रेयर कर रहा था और मैंने स्पिरिट में ऐसे लोगों को बोते हुए देखा है, ऐसे आप ही में से होंगे वो, लेकिन चंद होंगे, सब नहीं।
ऐसे उन्होंने बोया कि उन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी खुदा के लिए समर्पित कर दिया। वो भी रखना छोड़ी कि नहीं, खुदा के घर के काम पहले होंगे, परमेश्वर के भवन के काम पहले होंगे, चर्च हम जमीन पहले खरीदेंगे, बाकी सब काम तो होते रहेंगे। मैंने देखा उस पीरियड में, मैं ऐसे विजन देख रहा था और प्रभु ने पता क्या कहा कि इन लोगों को जो बोने वाले हैं, कहता मैं इन लोगों को इतने लेवल की ग्रोथ दूंगा, उनकी वंशों पीढ़ियों में कभी तक वो ग्रोथ नहीं आई यीशु के नाम में, आज तक नहीं आई। खुदावंद इतने लेवल की उन्हें ग्रोथ देने जा रहा है यीशु के नाम में, और तुम बढ़ने जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवत नाम में। हालेलुया। तो याद रखना, आपने भवन के कामों के लिए बोना है, जमीन के लिए बोना है। कितने समझ पा रहे हो? और आप होंगे यीशु मसीह के नाम में। खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, रेडी हो जाओ आज प्रभु बोझ लेने के लिए। Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 तेरे परों में मुझे मिलती अलग सी पनाह। अपने आप को प्यार करना इस वर्षिप में। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मुझे ग्रेस दे, परमेश्वर मुझ पर दया करें। हालेलुया। तेरे परों की शाम में मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे परों की शाम में मुझे मिलती अलग। दिल से वर्शिप करना, आंखों को